श्रवण संज्ञेय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रमण स्वामी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सुन रहे हैं आप श्रीमद उत्तराधन जी सूत्र। इस सूत्र की यात्रा करते करते आज हम पहुंचे हैं 21वें अध्याय पर। समुद्र पालिये नाम का अध्याय बहुत ही सुंदर अध्याय है। मैं दुखी क्यों हूँ, मेरा पड़ोसी सुखी क्यों है, सामने वाला सुखी क्यों है, ये सवाल कभी किसी से मत पूछना और ना ही इसके लिए कभी किसी को उपालंब देना, किसी भगवान को उपालंब देना, क्योंकि ये सीधा सीधा एक सिद्धांत है। ये प्रकृति का, नेचर का यूनिवर्सल लॉ है कि जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फलित होता है। यदि आपने बीज आम का बोया है तो आम फलित होगा, और आपने अगर बीज बबूल का बोया है तो बबूल फलित होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आम का बीज बोया और आपको बबूल मिल जाए, या आपने बबूल बो दिया और आपको आम मिल जाए। जो बीज बोया जाता है वही फलित होता है। सामने वाले ने सुख का बीज बोया इसलिए उसको सुख मिला है, और आपने दुख का बीज बो लिया इसलिए आपको दुख मिला है। ये निश्चित सिद्धांत है, ये पक्का सिद्धांत है। वही मिलता है हमें जीवन में जिसका हम बीज बो दिया करते हैं। जो शुभ का बीज बोता है उसको शुभ फल प्राप्त होता है, जो अशुभ बीज बोता है पाप करके उसको अशुभ फल प्राप्त हुआ करता है। किसी को ज्यादा सुख मिल जाता है, किसी को कम सुख मिल जाता है, वह बीज के ऊपर निर्भर है। अगर बीज उत्कृष्ट है, अगर बीज अच्छी क्वालिटी का है तो वह जो फल है वो भी अच्छा और बढ़िया होता है, और अगर बीज कमजोर क्वालिटी का है तो उसका फल भी कमजोर हुआ करता है। इसी प्रकार जब आप शुभ करने लगे हैं, अगर वो शुभ बहुत उत्कृष्ट भाव से किया है तो उत्कृष्ट सुख मिलता है, अगर वो कमजोर भाव से किया है तो कमजोर सुख मिलता है। लेकिन जैसा बीज है फल वैसा ही हुआ करता है। ऐसा ही ये अध्याय है। यहाँ पर इससे प्रेरणा ली जाती है कि बोया हुआ बीज जीवन में अवश्य फलित होता है। ऐसा कभी होता नहीं कि बीज कुछ और बोया हो और तुम्हें फल कुछ और आ जाए। कहते हैं चंपापुर नाम की नगरी, उस नगरी में पालित नाम का एक भगवान महावीर स्वामी का श्रावक रहता था, जो जीव अजीब आदि तत्वों का ज्ञाता था, और वह बहुत ही उसका प्रामाणिक नैतिक जीवन था। बहुत बड़ा उसका व्यापार था, कारोबार था। बड़े बड़े उसके पास जहाज थे। उन जहाजों से वह विदेशों में माल ढोने का काम करता था और बड़ा व्यापार करता था। एक बार बहुत सारे अपने जहाजों में माल भर करके वह पिहुंड नाम के एक देश के अंदर जाता है। वहां पर जा करके अपने जहाजों से माल उतार करके वह मार्केट के अंदर अपना माल बेचता है। वहां पर उसकी बहुत प्रतिष्ठा बनती है। उसके नैतिक जीवन को देख करके, उसके प्रामाणिक जीवन को देख करके, उसकी सत्यवादिता को देख करके वहां का एक धनाढ्य सेठ उससे प्रभावित होता है और अपनी एक सुंदर रूपनी नाम की बेटी की उसके साथ शादी कर देता है। और इधर पालित बहुत प्रसन्न है। उसकी पत्नी गर्भवती होती है तो वह सोचता है कि मुझे अब अपने देश चले जाना चाहिए। मेरे पास धन भी है, मैंने कमा भी बहुत लिया है, और मेरी पत्नी गर्भवती है और अपने ही देश के अंदर बहुत सारी सुविधा हुआ करती है। तो अपने सारे जहाजों को लेकर के, अपनी पत्नी रूपनी को लेकर के, गर्भवती पत्नी को साथ लेकर के वह अपने देश की ओर चल पड़ता है। बीच रास्ते में समुद्री मार्ग में जहाज चल रहे थे, उसके पत्नी को प्रसव वेदना होती है और वहां पर वह एक पुत्र को जन्म देती है। समुद्र में पैदा होने के कारण उसने अपने पुत्र का नाम रखा समुद्र पाल। समुद्र में बहुत पैदा होते हैं लेकिन संसार सागर से तरता कोई कोई है, और समुद्र में पैदा होता है लेकिन वो समुद्र पार भव सागर से तरता भी है। और वह अपनी चंपापुर नगरी में पहुंचता है।
बढ़िया ढंग से समुद्रपाल का पालन पोषण होता है। बड़े होने पर वह विद्वान बनता है, अनेक कलाओं का ज्ञाता बनता है और उसके पिता उसकी एक सुंदर कन्याओं के साथ उसकी शादी कर देते हैं। वह भोग रहा है, अपने सभी प्रकार के भोगों को भोग रहा है और एक बार वो महल की छत पर बैठा हुआ है। झरोखे में से आते जाते हुए लोगों को देख रहा है, निहार रहा है। उसने एक दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा कि एक व्यक्ति जिसको राजा ने सजा दी है उसको लोग पकड़ करके बधिक स्थान की ओर लेके जा रहे हैं। वहां पर बहुत सारे उसके चिन्ह बताए हैं कि जो अपराधी व्यक्ति है उसके चेहरे का क्या हाल है, उसमें कौन से चिन्ह पहने हुए, किस स्थिति में उसको लेके जाया जा रहा है। शायद उस समय का, उस जमाने का ये रवाज था कि उस समय अगर कोई अपराध करता था तो उस अपराधी व्यक्ति को इसी प्रकार लेके जाया जाता था। उसके गले के अंदर कनीर की माला डाली जाती थी, जुतियों की माला डाली जाती थी, लाल कपड़ा सिर के ऊपर बांध दिया जाता था कि ये खतरनाक व्यक्ति है, और गधे पर बिठा करके उल्टा मुंह करके उसका दूसरी तरफ मुंह करके बिठा करके और आगे ढोल बजाते हुए उसके अपराध की घोषणा करते हुए उसको मारते पीटते हुए इस प्रकार वधशाला की ओर ले जा करके उसको सजा दी जाती थी। और ऐसी ही स्थिति के साथ वो जा रहा था और इस दृश्य को देखता है समुद्रपाल। देख करके सोचता है कि इस व्यक्ति को क्यों मारा जा रहा है, बाकी भी तो सब है लेकिन उनको नहीं मारा जा रहा, अकेले इसी को मारा जा रहा है। क्या कारण है इसका? वो नीचे आता है, रहा करके चलती हुई उस भीड़ में से उनको पूछता है कि क्या बात है, इसको तुम क्यों मार रहे हो। उनमें से लोग बताते हैं कि इसने पाप किया है, इसने चोरी की है, ये चोर है, इसलिए इसको सजा दी जा रही है। देखता है इस दृश्य को और देख करके समुद्रपाल सोचता है, इसका मतलब जो पाप होता है उसकी व्यक्ति को सजा मिला करती है। पाप सजा देता है, इसलिए पाप किया तो इसको सजा मिल रही है। जो भी पाप करेगा उसको सजा मिलेगी। मैं भी यदि पाप करूंगा तो मुझे भी सजा मिलेगी। वह चिंतन के अंदर गहरा उतर जाता है। वह स्वयं पर लगा लेता है कि मेरे जन्म जन्मांतर के कर्म मेरे खाते में पड़े हैं, उन सबकी मुझे कभी ना कभी देर सवेर सजा मिलेगी। यहाँ पर भी मैं मोह माया आसक्ति इतने पाप कर रहा हूं और उनकी भी मुझे सजा मिलेगी। और जो उस सजा का परिणाम अपने लिए देख लेता है वह बोध प्राप्त कर लेता है। हम जब भी देखते हैं, जब भी सुनते हैं, तब दूसरों को नजर में रख करके सुनते हैं, दूसरों को नजर में रख करके ही देखते हैं। अपने आप को ना देखते हैं उस स्थान पर रख करके, ना उस परिणाम पर अपने आप को रख करके देखते हैं। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं। जब कभी प्रवचन भी सुनते हैं, उस प्रवचन में सुनाया जाता है कि जो क्रोध करता है वो ऐसा होता है, तो आपका तुरंत ध्यान आपके परिवार में जो क्रोध करता है उसकी तरफ चला जाता है कि वो क्रोध करता है, उसके साथ ऐसा होगा। अपने पड़ोसी की तरफ चला जाता है कि हाँ वो ऐसे ही निंदा करता है, उसकी ऐसी ही प्रवृत्ति है। कभी अपने पर नहीं जाता। वो सारे दोष हमारे में भी होते हैं, लेकिन हम अपने आप को स्थान पर रख करके कभी नहीं देखते। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं। और जब कभी प्रवचन में सुनाती हो ना, तब भी आप दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराते हैं और कहते हैं क्यों महाराज जी ने ठीक कहा ना, बिल्कुल ठीक कहा। और दूसरा भी कहता है कि हाँ ये ठीक कहा, और तुम्हें भी लग रहा है कि ये बिल्कुल हमारा पड़ोसी ऐसा कर रहा है, और जिसकी तरफ देखते उसको भी देख के लग रहा है। अहंकार के ऊपर जब भी कथा सुनाई जाए आपका ध्यान दूसरों पर चला जाएगा। हाँ वो अहंकारी है। छल के ऊपर हाँ उसने मेरे साथ छल किया, उसने धोखा किया। आप हमेशा उसको दूसरों को रख करके देखते हैं, कभी अपने आप को रख करके नहीं देखते। समुद्रपाल अपने आप को रख करके देख रहा है कि मैं भी अगर पाप करूंगा तो सजा मुझे भी मिलेगी। और जो अपने आप को देख लेता है वह अपने अस्तित्व में पहुंच जाता है। जो अपने आप को देख लेता है वह अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यही साधना है कि हम अपने आप को देख लें। वह उस दृश्य को देखता है और दृश्य के परिणाम को देखता है। हम मात्र दृश्य देखते हैं, दृश्य बहुत ही संसार के अंदर देखते ही नहीं, उन दृश्यों के अंदर उलझ जाते हैं, लेकिन हम कभी उस दृश्यों के परिणाम को नहीं देखते हैं। कितना कुछ देखते हैं संसार में। सारा संसार शिक्षालय है। संसार का हर दृश्य हमें जागृत कर सकता है। हर दृश्य जो है संसार का वो हमें बोध दे सकता है, यदि हमें उस दृश्य को देखना आ जाए। और हम देखते हैं तो मात्र दृश्य को देखते हैं, उसके परिणाम को नहीं देखते हैं। और समुद्रपाल उसके परिणाम को देख रहा है।
हम देखते हैं हमें जन्म मिला है, उस जन्म को देखते हैं, उस जन्म के परिणाम को नहीं देखते कि एक दिन मृत्यु आएगी। हम देखते हैं हमें सुंदर शरीर मिला है, हम सुंदर शरीर पर मोहित होते हैं, लेकिन उसके परिणाम को नहीं देखते कि एक दिन बुढ़ापा आकर के और जर्जरित होकर के राख की ढेरी बन जाएगा। हम सुंदर फूल को देखते हैं, लेकिन वो शाम को मर जाएगा, उसके इस परिणाम को नहीं देखते हैं। हम सिर्फ दृश्य देखते हैं और दृश्य देखने के कारण हम जागृत नहीं हो पाते। जो परिणाम को देखते हैं वही सम्यक दर्शन है। दृश्य के परिणाम को देख लेना, घटना के परिणाम को देख लेना, वही से सम्यक दर्शन चालू होता है। उसकी सत्यत्व का देख लेना, वही तो सम्यक दर्शन हुआ करता है, स्व्यक्तव हुआ करता है। स्व्यक्तव प्राप्त हो जाती है जो दृश्य के परिणाम को देख लेते हैं, और वह परिणाम को देखता है, वह सोचता है कि इसका परिणाम यही है, यही परिणाम मुझे भी प्राप्त होगा, यह परिणाम सबको प्राप्त होगा। जो भी व्यक्ति पाप करेगा, पाप की सजा इंसान को मिलती ही है। जो भी बीज बोया जाता है उसका जो फल है वो इंसान को मिलता ही मिलता है, और मैं यदि करूंगा तो मुझे भी ये मिलेगा। और जब व्यक्ति अपने पर लगा करके देख लेता है तब व्यक्ति कांप जाता है, और वो समुद्र पर कांप जाता है कि ये सारे का सजा मुझे भी मिलेगी, क्योंकि पाप की सजा मिलती है। हम इसीलिए जाग नहीं पाते कि हम अपने आप को रख करके कभी देखते ही नहीं है कि ये सारे पाप की सजा हमें भी मिलेगी। कभी नहीं देखते। हम कितना देखते हैं इस दुनिया के अंदर, क्या हम कभी किसी को सजा मिलती घटना को नहीं देखते? कितने लोगों को फांसी हो जाती है, उनको भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, अखबार में भी पढ़ते हैं, लेकिन हाँ उसको मिली है इसकी सजा, उसी को देखते हैं। कभी अपने आप को रख करके नहीं देखते कि मेरी आत्मा में भी इतने सारे पाप एकत्रित हो रहे हैं और ये सजा मुझे भी मिलेगी। अपने आप को तो हम अलग रख लेते हैं, अपने आप को तो हम बड़ा अच्छा, बड़ा सुच्चा, बड़ा नैतिक, इस प्रकार हम अपने आप को देखते हैं। और वह देख रहा है कि इस परिणाम को मैं भी प्राप्त होगा। और जब व्यक्ति सत्य को देखता है तो वो जागृत हो जाता है। संसार में कितने लोग हैं, कितने जज बैठे हैं, वकील बैठे हैं, वो जज तो खुद ही कितने लोगों को सजा देता है, लेकिन जज कभी नहीं सोचता, कभी जागृत नहीं होता, उसको बोध नहीं होता, क्योंकि कभी वो अपने आप को रख करके देखता ही नहीं कि जो पाप है, यदि इसको सजा मिली है, ऐसी यदि मैं भी पाप करूंगा तो मुझे भी सजा मिलेगी। क्योंकि पाप का परिणाम होता है सजा देना, ये पाप का परिणाम होता है, लेकिन वो नहीं देखता। कितने जज है भ्रष्टाचार करते हैं, पैसा लेके सच को झूठ, झूठ को सच, सच्चे को सूली सुना देना, कितना कुछ हो जाता है, लेकिन उनको बोध प्राप्त नहीं होता। वो कभी अपने आप को रख के नहीं देखते कि ये सजा मुझे भी मिलेगी। जो सजा है वो पाप की हर इंसान को मिलती है, चाहे बेटा है, चाहे बाप है, चाहे जज है, चाहे वकील है, चाहे साधु है, चाहे गृहस्थी है, कोई भी है। जिसने भी जैसा बीज बोया है वैसा फल उसको मिलेगा, जिसने भी पाप किया उसका परिणाम उसको मिलेगा। और समुद्र पार संवेग को प्राप्त होता है, समुद्र पार विरक्त हो जाता है, और समुद्र पार सोचता है कि नहीं, मुझे ये सजाएं नहीं भोगनी है। पाप का परिणाम सजा है और मुझे पाप करना ही पड़ता है, और उसका परिणाम दुख के रूप में मुझे मिलेगा ही मिलेगा। ये जितने दुख मिल रहे हैं ये सारे उन्हीं पाप की सजाएं हुआ करती हैं, जो पाप हम अपने जीवन में करते रहते हैं, इसलिए दुख खाते हैं। इसलिए जब दुख खाते हैं तो उस समय किसी को उपलम्ब मत दें, किसी के ऊपर आरोप मत करें कि उसके कारण मुझे दुख मिला है, उसने मुझे दुख दिया है। ये सारा उस पाप की सजा से मिलता है, जो पाप हम इस जन्म में और पूर्व जन्मों में कर चुके हैं। उन्हीं पापों की जो सजा है वो दुख के रूप में जीवन में आती है। और जब जब हमने परोपकार किया है, जब जब कोई शुभ कर्म किया है, जब जब किसी का अच्छा किया है, उसका जो फल है वो हमें प्राप्त होता है सुख के रूप में। जितने भी सुख है वो उसी का परिणाम हुआ करते हैं। इसलिए शुभ फल का जो परिणाम है, जो शुभ का परिणाम है वो सुख हुआ करता है, और जो शुभ का परिणाम है वो दुख हुआ करता है। कर्म करने से पहले 1000 बार सोचना कि मैं बीज कौन सा बो रहा हूँ। अगर आप दुख का बीज बो रहे हैं, अगर आप अशुभ का बीज बो रहे हैं, पाप का बीज बो रहे हैं, तो उसका फल दुख के रूप में आना है। और अगर आप
धर्म का, पुण्य का बीज बो रहे हैं, शुभ का बीज बो रहे हैं, तो परिणाम उसका, फल उसका सुख के रूप में आ रहा है। और समुद्रपाल विरक्त होता है, विरक्त होकर के दीक्षा लेता है, दीक्षा ले करके साधना करता है, समाधि के अंदर, संभाव के अंदर स्थित रहता है और वह साधना करके समस्त कर्मों को समाप्त करके सिद्ध बुद्ध मुक्त होता है। ऐसा ये 21वां अध्याय है।